अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। परसेंटेज का कंसेक्यूटिव लेक्चर नंबर 4 मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ और इसमें मैं कुछ क्वेश्चन जो कि इजी या मॉडरेट लेवल आप कंसिडर कर सकते हो, पूछे जा सकते हैं क्लास 4 में, जो कि क्लास 4 की लेवल CHSL की लेवल से भी कम मुझे लगता है होगी, तो उसमें पूछ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन। इसके बाद मॉडरेट और हार्ड लेवल क्वेश्चन भी मैं दिखाऊंगा, लेकिन ये क्वेश्चन समझने और करने, प्रैक्टिस इन क्वेश्चंस की होनी बहुत ही जरूरी है, तब जाके आपको आगे जब परसेंटेज आगे पढ़ोगे उसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? मैं पढ़ता हूं, आप लिखिए। द डिफरेंस बिटवीन 45% ऑफ ए नंबर एंड 25% ऑफ द सेम नंबर इज 16। फाइंड द नंबर। क्वेश्चन समझिएगा, फिर से क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। द डिफरेंस बिटवीन द 45% ऑफ ए नंबर, डिफरेंस मतलब a माइनस बी, इन दो में अगर सब्ट्रैक्शन करूंगा जो वहां से रिजल्ट आएगा उसको कहते हैं डिफरेंस। द डिफरेंस बिटवीन द a एंड b ऑफ ए नंबर। शाबाश, मैं यहां पे ऑफ ए नंबर, द डिफरेंस बिटवीन 45% एंड, शाबाश, 45% एंड 25% ऑफ ए नंबर इज 16। एक ही नंबर है, जब मैं उसी नंबर को, आप कीजिए यहां पे समझने की कोशिश, मैं बताऊंगा लेट द नंबर बी एक्स, जो नंबर आपको ढूंढना है ना, मैं एक्स रखूंगा। ये ट्रेडिशनल मेथड है जो कि आपको एग्जाम में नहीं करना है, समझाने के लिए बता रहा हूं मैं। द डिफरेंस बिटवीन 45% एंड 25% ऑफ ए नंबर। 45% पहले 45% ऑफ एक्स, the difference between 45% of a number and 25% of the same number। सब्ट्रैक्ट क्या करना है? इसी नंबर का 25% ऑफ x, वो वहीं से दिया गया है। जब मैं 45% किसी नंबर का ले लूंगा, उसी नंबर का 25% उसमें सब्ट्रैक्ट करूंगा, तो रिजल्ट क्या आता है? 16 आता है। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसे आप एग्जाम में या ऐसे आप ट्रेडिशनली इक्वेशंस बनाते हो और उसके बाद वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करते हो, जो कि आपको एग्जाम में नहीं करना है, बिल्कुल शॉर्ट चलना है एग्जाम में। मैं थोड़ी सी हिंट दूंगा। उसके बाद यहां पे भी x है, यहां पे भी x है। 45 माइनस 25 कितना आएगा? 45 में से 25 जाएगा तो 20% ऑफ x इक्वल टू 16। तो यहां पे आप पहुंच जाओगे। उसके बाद 20% ऑफ x इज 16। अब आपको x का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये बेसिक अप्रोच है समझाने के लिए। मैं क्वेश्चन आपको समझा रहा था, क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसे अंडरस्टैंड करनी है। 45% ऑफ ए नंबर एंड 25% ऑफ द सेम नंबर, इनकी डिफरेंस कितनी है? 16 है। तो ये है इसकी इक्वेशन। लेकिन ये x है ना, इसको घर पे ही रख के जाना है, x का यूज हमें नहीं करना है एग्जाम में। डायरेक्टली कैसे करेंगे? क्या बता रहा है? 45% एंड 25% की डिफरेंस, 45% एंड 25, 45 माइनस 25, इन दो में जो डिफरेंस है वो है 20। दैट मीन्स 20%, the difference between 45 and 25 of the same number is 16। that means 20% is equal to 16। शाबाश, 20% is equal to 16। अगर समझ आया तो ठीक है। यहाँ पे मैं फिर से समझा रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन द 45% एंड 25। 45 में से 25 घटाया तो 20 बचता है, वो किसके बराबर है? 16 के बराबर। तो अगर 20% 16 के बराबर है, फाइंड द नंबर क्या होगा? नंबर मतलब यू हैव टू फाइंड द 100%। नंबर जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो आपके पास 20% है ना, 20% का वैल्यू है आपके पास, बिल्कुल है। तो 100% का वैल्यू मुझे बताइए, वही वैल्यू, वही आंसर होगा। तो इसको क्या मल्टीपल करूंगा मैं 100 बनाने के लिए? 100% बनाने के लिए 5 से मल्टीपल करूंगा ना, 5 से मल्टीपल करूंगा। 20 into 5 is 100। तो 100%, इसको भी अगर 5 से मल्टीपल करूं तो क्या बनेगा? शाबाश, 5 into 6 is 30, 0 आएगा। 5 into 1 is 5 plus 3 is 8, so the number is 80। this is the answer। within a short period of time you can calculate the answer। concept समझिएगा क्वेश्चन का, फिर से क्वेश्चन पढ़िए और समझिए क्वेश्चन का। मैंने इक्वेशन लिख दी थी, वही मैं बता रहा हूं। 20% is equal to 16। क्यों? इन दो की डिफरेंस 20%, वो है 16। तो 6, अगर 20% मुझे दिया गया है 16 के बराबर, तो अगर आपको नंबर बताना है ना, नंबर होता है 100%। सो इसको 100% बनाने के लिए मैंने यहां से भी 5 मल्टीपल किया, यहां से भी 5 मल्टीपल किया और आपका आंसर आया।
ओके सो ये है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ टू सॉल्व द फास्ट का सॉल्व कैसे हम करें, एग्जाम का अप्रोच में बता रहा हूं एग्जाम में कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ 75% ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज, आपके पास एक क्लास है, शाबाश, क्लास में क्या है, जल्दी जल्दी 75% क्या है, ये है बॉयज, और शाबाश 75% क्या है बॉयज, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज 310, नंबर ऑफ गर्ल्स दिया गया है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये भी पूछ सकता था फाइंड द टोटल नंबर ऑफ बॉयज, ये भी पूछ सकता है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, डरना नहीं है। 75% दिया गया है, 75% क्या है बॉयज है, और नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है 310, गर्ल्स क्या है 310 गर्ल्स है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्वेश्चन में आंसर दिया गया है, क्यों दिया गया है, टोटल कितना होगा, क्लास में टोटल जो स्टूडेंट्स है मतलब 100%, टोटल जो स्टूडेंट्स है वो कितने हैं, 100% है ना। 75% अगर बॉयज है तो गर्ल्स कितने परसेंट है, 75, 100 माइनस 75, क्यों 75% बॉयज है तो गर्ल्स कितनी होगी, 100 माइनस 75, दैट मींस 25% है गर्ल्स। लेकिन गर्ल्स तो दी गई है ना, दैट मींस 25% इज इक्वल टू 310, शाबाश, 25% इज इक्वल टू 310। बता रहा क्या बोलना है आपको, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब यू हैव टू फाइंड द 100% ऑफ ए नंबर। दिस इज द अप्रोच। क्वेश्चन को फास्ट एग्जाम में कैसे कैलकुलेट करना है, 25% आपका कैलकुलेट है यहाँ पे, 25 किसके बराबर है 310, ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, बस आपको समझना है कि क्या दिया गया है क्वेश्चन में। तो इसको 100 बनाइए, इसको 100 बनाने के लिए, शाबाश, इसको 100% बनाने के लिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100% होते हैं, 100% बनाने के लिए किससे मल्टीपल करूं, 4 से मल्टीपल करूंगा, तो इसको भी 4 से मल्टीपल करूंगा ना, तो मुझे आंसर मिलेगा 100%। 25 को 100 बनाने के लिए 4 से मल्टीपल किया, क्यों 4 से मल्टीपल किया, क्यों 100 बनाया, क्योंकि क्वेश्चन में बता रहा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और वो होता है 100%। तो यहाँ पे 100% ये बन गया, इसको 4 से मल्टीपल किए, 4 into 0 is 0, 4 into 1 is 4, 4 into 3 is 12, so 1240 will be the total number of students। शाबाश, 1240 will be the total number of students। शायद इसमें ऑप्शन ई था नन, तो इसमें ये ऑप्शन नहीं दिया गया है। अब मुझे आप बताइए, अगर मैं क्वेश्चन यहीं पे रिप्लेस करूं, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बस यही करना था। अगर मैं बताऊं कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज, टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, अरे बॉयज है ना 75%, 25% आपने एक बार कैलकुलेट किया, इसका वैल्यू आपको पता चला, वो तो दिया है क्वेश्चन में, बस आपको समझना है क्या दिया है। 25% किसके बराबर है, 310 के बराबर। बॉयज कितने हैं 75, तो इस 25 को 75 बनाने के लिए क्या करूं मैं, 25% into 3, वो बनेगा ना 75%। तो यहां से 25% किसके बराबर है, 310 into 3, 3 into 0 is 0, 3 into 1 is 3, 3 into 3 is 9, तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज कितने होंगे, 9 होंगे। हालांकि ये क्वेश्चन में नहीं दिया गया था, समझाने के लिए मैंने बताया कि यहाँ पे क्या करना है और यहाँ पे क्या करना है। बस आपको एक बार 25 पता चल गया, ये तो क्वेश्चन में है, आप 50 भी निकाल सकते हो मल्टीप्लाइड बाई 2, आप इसका कुछ भी 75% भी निकाल सकते हो, 100% भी निकाल सकते हो। और अगर आपको कुछ मतलब 63% बोला होगा 70%, तो वो तो इसका मल्टीपल नहीं होगा, तब आपको यूनिटी के लिए सॉल्व करना है। दैट मींस 1% का वैल्यू निकालो, 1% का वैल्यू निकालो, फिर कुछ भी बोले उस नंबर से मल्टीपल करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए, ये समझ आ गया होगा, आई एम श्योर कि ये समझ आ गया होगा। दोनों क्वेश्चन एक ही लैंग्वेज के थे। इन एन एग्जामिनेशन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स पास एंड 240 फेल। एग्जामिनेशन में स्टूडेंट जो बैठे वो थे 100%, शाबाश, कितने एब्सेंट कोई नहीं था, 100% स्टूडेंट्स बैठे एग्जामिनेशन में, उसमें से 90% स्टूडेंट्स है, 90% जो है वो पास है, शाबाश, 90% क्या है, उन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया, एंड 240 फेल, 240 स्टूडेंट्स ना कि पर्सन, 240 स्टूडेंट्स ये क्या हो गए, ये फेल हो गए। फेलर, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन में कितने स्टूडेंट्स अपीयर हुए, क्या करोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। अगर 90% पास हुए तो फेल कितने परसेंट हुए, अरे टोटल तो 100% होता है ना, 100% होता है। स्टूडेंट्स जो टोटल थे उसी को मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, उसी में बता रहा हूं कि जो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन में बैठे उन स्टूडेंट्स में 90% स्टूडेंट पास हुए, तो दैट मीन जो स्टूडेंट मैं ले रहा हूं एग्जाम में वो 100% है, ठीक है, उसमें से 90% क्या हुए, पास हुए। फेल कितने परसेंट हुए, डेफिनेटली फेल 100 माइनस 90 हुए, तो दैट इज 10% स्टूडेंट जो है वो क्या हुए, फेल हुए। लेकिन वो तो पता है हमें
कितने फेल हुए? 240 फेल हुए, लेकिन यहां परसेंटेज में 10% फेल हुए। सो 10% इज इक्वल टू 240। 10% इज इक्वल टू 240। बताना क्या है? बताना क्या है? जल्दी से देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन? कितने स्टूडेंट्स अपीयर थे एग्जामिनेशन में? 100% थे ना, 100%। तो इसको 10 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई बाई 10। 240 को भी मल्टीप्लाई 10 से कीजिए। 240 इंटू 10 इज 2400। सो 100% टोटल स्टूडेंट्स जो एग्जाम में अपीयर हुए वो क्या थे? 2400। कहां पे है ऑप्शन? ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2400 इसका ऑप्शन है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। आई एम नॉट श्योर कि ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, इसके ऑप्शन दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। मैं पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, आप समझिएगा क्वेश्चन को, और मैं यहां पे भी थोड़ी बहुत इसकी लैंग्वेज लिखूंगा। शाबाश। क्या है? इफ अ मैन आफ्टर स्पेंडिंग 85% ऑफ हिज सैलरी, ये जो सैलरी लेता है, समझिएगा बात को। मानिए आप 100 रुपए सैलरी है इसकी, मानिए एक और मेथड बताता हूं जल्दी से सॉल्व करने की। मानिए 100 रुपए इसकी सैलरी है, 85% स्पेंड, जो इसका खर्चा होता है, बच्चों की फीस, घर का खर्चा, बाकी कपड़े एटसेट्रा, खाने का सामान, वो क्या है? 85% ये स्पेंड करता है। शाबाश। 85% मतलब 85, 100 में से 85 गए। बचाता कितना है? बचेगा कितना? ये जो ये बचाता है वो है 4650। इतना खर्चा करने के बाद हर महीने जो इसकी सैलरी है या हर साल जो इसकी सैलरी है, 85% सैलरी का खर्चा है, घर का खर्चा है। बचता कितना है? जब ये एक मंथ के बाद अपना वॉलेट चेक करता है तो उसमें से होते हैं 4650। इतना अमाउंट सेव होता है। लेकिन मुझे बताए कितने परसेंट सेव हुए? अरे टोटल कितना था? 100। 85% खर्चा है, बचा कितना? 100 माइनस 85, 100 माइनस 85, बचा कितना? 15%। लेकिन वो तो दिया गया है कितना बचा, तो क्या करोगे? 15% दिया गया है, 15% इसकी सेविंग्स है। इतना खर्चा करने, 85% खर्चा, बचा कितना? 15%। वो पता है हमें कि बचता कितना है? 4650। शाबाश। बताओ मुझे क्या बोलना है? व्हाट इज हिज टोटल इनकम? मतलब 100 ढूंढना है। लेकिन 100 याद रखिएगा, यहां पे 100 15 का मल्टीपल नहीं है। तो क्या करेंगे? हम 1 का वैल्यू देखेंगे। 1% का वैल्यू, 1% का वैल्यू एक बार मिल गया तो आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, कुछ भी। 1% का वैल्यू क्या होगा? 15 इंटू 1 15, 15 इंटू 3 इज 45। ये 4650 है ना, 45 एक जाएगा यहां, ये बनेगा 15। 15 इंटू 1 इज 15 और बचता है 0। सो 1% का वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया। 1% किसके बराबर? 310 के बराबर। 100% किसके बराबर? 310 into 100। So 31000 will be the answer। जो भी आपको उसके बाद परसेंटेज। अच्छा, मुझे आप एक बात बताओ, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने समझा दिया, आपको समझना है। ये बिल्कुल बेसिक है, मैंने बिल्कुल ट्रिक से सॉल्व किया, मैंने कोई एक्स नहीं लिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया। लेकिन एक पॉइंट है मेरा यहाँ पे, आप मुझे अब बताइए, ये आप मुझे करके दीजिए। मैं अगर यहाँ पे पूछता कि इसने कितना अमाउंट स्पेंड किया, तो आप क्या करते? कितने परसेंट स्पेंड किया? 85%। क्वेश्चन बस यहां तक है। 3100 ऑप्शन डी इज करेक्ट। यहां पे देखिए, मैंने क्वेश्चन अगर बदल दिया, मैंने बोला मुझे बताओ इसने खर्चा कितना किया है, अमाउंट बताइए कितना किया है। 85% किया है ना। 1% किसके बराबर? 310 के बराबर। 1% 310 के बराबर। 85% किसके बराबर होगा? 85% किसके बराबर होगा? अगर 1% 310 के बराबर, 85% मतलब 85 इंटू 310। ये देखिए, यू विल गेट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन कि इसने कितना खर्चा किया है। दिस इज द सिंपल अप्रोच हाउ टू सॉल्व द बेसिक लेवल क्वेश्चन। इसके बाद ही मैं अब इनमें थोड़ी सी चेंज करूंगा। क्या करूंगा? यहाँ पे मैं खर्चा बढ़ाऊंगा। इसने हाउस रेंट में ये दिया, इसने बच्चों की फीस इतनी दी, इसने हॉस्टल फीस इतनी दी, इसने ट्रैवल फीस इतना दिया, और उसके बाद इतना बचता है। तो क्वेश्चन यही रहेगा, क्वेश्चन इससे अलग नहीं होते हैं। क्या होगा? अब थोड़ी सी
मतलब ये इंफॉर्मेशन बढ़ जाएगी, आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी और आपको ऐसे ही रिजल्ट निकालने होंगे। वैसे ही हम करेंगे मॉडरेट लेवल पे। उसके बाद हार्ड लेवल पे पहुंचेंगे तो आपको ये कुछ फार्मूला, कुछ कॉन्सेप्ट सीखने हैं, इनकम, एक्सपेंडिचर, कंजप्शन, ये कुछ सीखने हैं। उसके बाद या थोड़ा बहुत मेंसुरेशन के आइडियाज सीखने हैं। उसके बाद हम हार्ड लेवल क्वेश्चन इसके सॉल्व करेंगे। सो थैंक यू, ऐसे ही कनेक्टेड रहे, ऐसे ही नए नए ट्रिक्स सीखते जाइएगा। और अगर आप एग्जाम में जाते हो तो जरूरी आप इजी या मॉडरेट लेवल क्वेश्चन ही फेस करोगे, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। बस सीखना है, आप सब कुछ सॉल्व करके ही आओगे। थैंक यू।